था हरभूषण ठाकुर बचौल की पहचान मधुबनी जिला में किसी नेता की नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं है। बचौल जी की पहचान ही मधुबनी जिला में उन्मादी दंगाई नेता के रूप में रही है। मधुबनी जिला युवा संवाद में शिरकत किए हैं, युवाओं को किस तरह जोश देंगे? पिछले दिनों पूरे देश में, खास करके बिहार में एक बड़ा रोजगार आंदोलन हुआ था। पूरी सत्ता हिल गई थी। रेलवे अभ्यर्थियों का इतना प्रचंड आंदोलन शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था और इतना विराट आंदोलन था, जिस आंदोलन से मोदी जी की सरकार हिल गई और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम 4 तारीख तक इस पर कोई अमूमन फ़ैसला लेंगे। तो 4 तारीख तो आने वाला है, उसमें क्या फ़ैसला होता है वो बात दीगर है। लेकिन ये बात तो तय है, पूरा देश अब जान रहा है कि मोदी जी रेल को पूरी तरह से बेचने पर आमदा हैं। जबकि भारत का जो रेल है आम जनता की जीवन शक्ति है, वो लाइफलाइन है। उस रेल के आधार पर हमारे देश के करोड़ों लोगों का रोजी रोटी चलता है और लाखों नौजवानों को रोज़गार मिलता है। तो उसको प्राइवेट सेक्टर में दे करके, उसको बेच करके भारत के साथ एक बड़ा नाइंसाफ़ी मोदी सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों का जो ये आंदोलन है और भी आगे बढ़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा प्रचंड रूप ग्रहण करेगा। बिहार में आप लोगों को याद होगा कि अब तो 1 साल ही लगभग हुआ है, 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा हुआ था। विधानसभा चुनाव के दरमियान रोज़गार को लेकर के लंबी बहस हुई थी। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग से हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। और ये मुद्दा जब बनना शुरू हुआ तो दिल्ली से भाजपा के नेता लोग आकर के बिहार के नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख नहीं, हम 19 लाख रोज़गार देंगे। लेकिन बिहार में रोज़गार देने के बदले रोज़गार छीनने की कार्रवाई नीतीश सरकार कर रही है। कल जो बजट पेश हुआ है उस बजट में रोज़गार नहीं है, कहीं से रोज़गार की बात नहीं है। 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की तो कोई बात ही नहीं है। बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो मुकम्मल प्लान होना चाहिए वो नहीं है। तो इसको लेकर के डिफरेंट सेक्टर के जो नौजवान आंदोलनरत हैं रोज़गार को लेकर के, पटना में एक विराट सम्मेलन ISROIA की ओर से हो रहा है। उसकी तैयारी को लेकर के संपूर्ण बिहार में ये रोज़गार संवाद सम्मेलन हो रहा है। उसी क्रम में हायाघाट में ये हो रहा है। मुझे लगता है कि हायाघाट के नौजवान, दरभंगा के नौजवान, समस्तीपुर के नौजवान बड़ी संख्या में इसमें शिरकत करेंगे। और 9 मार्च को पटना के मुक्ताकाश से एक विराट नौजवानों के रोज़गार आंदोलन की शुरुआत होगी और लोगों ने संकल्प लिया है। नौजवानों के तेवर को हमने देखा है कि जिस तरह से 74 के आंदोलन से पूरे देश का नक्शा बदल गया, नेतृत्व बदल गया, मुद्दे बदल गए, ठीक उसी तरह से बिहार का ये जो नौजवानों का आंदोलन है, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के ग्रामर को बदल देगा, उसके व्याकरण को बदलेगा, नए नेतृत्व को सामने लाएगा और इससे ही बिहार का कोई डेवलपमेंट होगा। आने वाला वर्ष मुझे लगता है जिस तरह से किसान आंदोलन के रूप में पिछला साल जाना गया, ये साल मुझे लगता है कि पूरे देश में नौजवानों के आंदोलन के रूप में, छात्रों के आंदोलन के रूप में, रोज़गार के आंदोलन के रूप में हिंदुस्तान इसको याद करेगा। पटना की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, रोज़गार देना होगा, नहीं तो गद्दी खाली करना होगा। ये जो नौजवानों का मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस है, इसका हम सैल्यूट करते हैं, इनका हम सम्मान करते हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। और भाकपा माले इनके पूरे मुहिम के साथ है और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, बचौल जी का एक बार फिर था हरभूषण ठाकुर बचौल की पहचान मधुबनी जिला में किसी नेता की नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं है। बचौल जी की पहचान ही मधुबनी जिला में उन्मादी दंगाई नेता के रूप में रही है। मधुबनी जिला का जो लोमहर्षक जनसंहार हुआ था, मोहम्मदपुर जनसंहार, आप लोगों को याद होगा। और वो जो जनसंहार के सारे अभियुक्त थे, उन तमाम अपराधियों को संरक्षण देने का काम बचौल ने किया था और सारे अपराधी इनके घर से बरामद हुए थे, इनके गांव से बरामद हुए थे। दलितों को उजाड़ने
दलितों को बास आबास से उजाड़ने का खेल बचौल जी के नेतृत्व में चलता रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्माद का माहौल पूरे देश में बनाया है, उस उन्माद की राजनीति से को अपना और हमको तवज्जो मिलेगा और हमारा चर्चा होगा भाजपा में और हमको बड़ी जगह मिलेगी। इसी उद्देश्य से विधानसभा परिसर के भीतर उन्होंने ये बातें कही कि मुसलमानों को वोटिंग राइट छीन लिया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये संविधान विरोधी बयान है, विधानसभा के मर्यादा के प्रतिकूल ये बयान है और तत्काल बिहार सरकार को, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को और राज्यपाल को ऐसे संविधान विरोधी आदमी, सांप्रदायिक आचरण वाले व्यक्ति को की सदस्यता को खारिज करना चाहिए। मुझे खुशी है कि कल बिहार विधानसभा के भीतर भाकपा माले की पहल पर, महबूब आलम के पहल पर संपूर्ण विपक्ष एकताबद्ध हुआ और सारे लोग सदन का बहिष्कार करके गवर्नर के यहाँ लोग गए और उन्होंने इस बात की मांग की कि बचौल की सदस्यता खारिज हो। और इसके साथ ही साथ ये जो मॉब लिंचिंग की घटना पूरे समस्तीपुर में, आधारपुर की घटना हुई, अभी खलील का जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है और माने अपराधियों के जरिए उस इलाके में अपराधियों का तांडव चल रहा है और उस तांडव को सांप्रदायिक उन्मादी संगठनों को संरक्षण देने का काम ये नित्यानंद राय कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, मिथिलांचल के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये उन्माद उत्पाद की खेती को मिथिलांचल में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने, भाकपा माले ने मिथिलांचल में 5 मार्च को नित्यानंद राय का और बचौल का संपूर्ण मिथिलांचल में पुतला दहन करने का आह्वान किया है और ये नित्यानंद राय इस्तीफा दें और बचौल की सदस्यता खारिज हो। ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के हम पूरे मिथिलांचल में एक बड़े अभियान में उतरेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए, नित्यानंद राय के दौर में 4-4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है उनके क्षेत्र में। वहाँ पर कहिए कि सांप्रदायिक उन्मादी संगठनों को पूरा संरक्षण इन लोगों की ओर से मिल रहा है और पूरे मिथिलांचल में जगह जगह तनाव पैदा करके अपने राजनीतिक जो उल्लू सीधा करने की इनकी कोशिश है और मिथिलांचल का जो अमन भाईचारा की जो धरती है उसको माने हिंसा की धरती के रूप में बनाने की इनकी कोशिश है, दंगा की धरती बनाने की इनकी कोशिश है। उनकी इस राजनीति को हम चलने नहीं देंगे। सांप्रदायिकता का अड्डा बनाने की इनकी जो कोशिश है, नफरत की राजनीति का अड्डा बनाने की जो कोशिश है मिथिलांचल में, इसको हम चलने नहीं देंगे और इसको लेके भाकपा माले एक बड़े अभियान में उतरेगी और आंदोलन को तेज करेगी।